लोगों इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम लोगों ने हमेशा से आदिवासियों, अस्मिता, जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए हम लोग आवाज उठाए हैं। लड़ाने का काम ना करे, नहीं तो आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और धर्मांतरित ईसाई वेटिकन के रहने वाले हैं, तो यहां से एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। हमारे जल जंगल जमीन के साथ खिलवाड़ ना करे। मैंने इस पे भी केस मुकदमा किया है और लगातार मुझे किस तरीके से इन लोगों ने लगातार गाली गलौज के माध्यम से, चाहे मारने का धमकी देने के माध्यम से, चाहे पुतला जलाने की बात की जाए, तो ये धर्मांतरित ईसाइयों के फेवर में जिनकी आप तरफदारी कर रहे हैं, तो हमारे समाज के भी कई ऐसे चंद ठेकेदार जो है मिशनरियों के हाथों में बिके हुए लोग हैं। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक है, श्रोतागण है, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्म। चूंकि लगातार आदिवासी अस्मिता की लड़ाई केंद्रीय सरना समिति के द्वारा लड़ी जा रही है, ये आज का विषय नहीं है। पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी की देन है कि ये हमारा केंद्रीय सरना समिति जो है आदिवासी समुदाय जो रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं उनके लिए बनाया गया, उनका संरक्षण के लिए बनाया गया। जल जंगल जमीन की लड़ाई हमारी शुरू से रही है, लेकिन आज इस देश का मूल मालिक अपने वास्तविक विकास के लिए राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार से गुहार लगा रही, जहां की 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों का राज्य में 2017 में धर्मांतरण बिल लागू किया गया था। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि मिशनरियों के द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है धर्मांतरण कर, जो कि चंगाई के माध्यम से, देख लीजिए, स्वास्थ्य के नाम से, शिक्षा के नाम से लोगों को उछलने का काम जो है लगातार मिशनरियों के द्वारा किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए। और ये माइनॉरिटी के लोग हैं, ये माइनॉरिटी का लाभ ले रहे हैं और आदिवासी का भी लाभ ले रहे हैं। ये दोहरा लाभ लेने का कार्य जो है इस झारखंड राज्य में कर रहे हैं। केंद्र की सरकार को सजग होना चाहिए। ये राज्य की सरकार जो है वोट बैंक की वजह से आदिवासी समुदाय का, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का अस्तित्व में जो लगातार प्रहार जो है मिशनरियों के द्वारा किया जा रहा है, इस पे मौन रखा हुआ है। केंद्र की सरकार को हम लोग चेताने का काम करेंगे और आगामी 12 दिसंबर को राजभवन के समक्ष राज्यपाल को ज्ञापन दे करके इस राज्य की वास्तु स्थिति के बारे में केंद्र की सरकार, राष्ट्रपति महोदया और इस देश के प्रधानमंत्री जी तक हम लोग अपनी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। और लगातार आदिवासी अस्मिता की इस लड़ाई में हमने देखा है कि आदिवासी समुदाय जो है आज जाग चुका है। आदिवासी समुदाय अपने हक और अधिकार के लिए आज सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर निकल चुका है। ऐसे में आज आपकी आदिवासी बेटी जो लगातार आपका जो समर्थन रहा है, अपील करती हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में 12 तारीख को राजभवन के समक्ष आए और अपना शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार इस क्षेत्र में, चाहे भारत देश में जितना आरक्षण का अधिकार है उसको छीनने ना दिया जाए, लूटने ना दिया जाए। क्योंकि धर्मांतरित ईसाई फादर के माध्यम से चर्च में किसी भी समुदाय के लोगों को बपतिस्मा दे करके, गोत्र दे करके, ये हमारे लाभ को सुनिश्चित तौर पे दूसरे समुदाय के लोगों को भी ईसाई कन्वर्ट करके आदिवासी का हक खाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसका विरोध करने के लिए आप सभी से मैं अपील करती हूं कि सरना समुदाय, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई में राजभवन के समक्ष उपस्थित हो और आपकी बेटी उस दिन आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए हमारा आरक्षण का दोहरा लाभ जो लोग धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा लिया जा रहा है, इसका विरोध करने के लिए मुंडन का कार्यक्रम, जो कि एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा गहना उसका बाल होता है। और मैं उस दिन केंद्र की सरकार को अपने बाल को मुंडन के माध्यम से
उनको स्पीड पोस्ट करूंगी और हमारे समस्याओं से अवगत कराने का काम करूंगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि जो ईसाई धर्मांतरित लोगों के जो दलाल हैं, जो विदेशी धर्म को मानने वाले मिशनरियों के मिशन को कामयाब करने के लिए चंद पैसों के लिए अपना ईमान, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा का सौदा करने वाले उन दलालों को मैं चेताना चाहती हूं कि मुंडारी और उरांव करके लड़ाने का काम ना करे, नहीं तो आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और धर्मांतरित ईसाई वेटिकन के रहने वाले हैं, तो यहां से एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। हमारे जल जंगल जमीन के साथ खिलवाड़ ना करे, हमारे संस्कृति सभ्यता के साथ खिलवाड़ ना करे, नहीं तो ग्लैक्सन डुंगडुंग जैसे धर्मांतरित ईसाइयों के दलालों को इस झारखंड राज्य में सरना आदिवासी मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आप भी आइए, क्योंकि आदिवासी कब तक नक्सल बनेगा? आपने पूरे भारत में हिड़मा का आपने देखा कि हिड़मा जो है आदिवासी बेटा क्यों नक्सल बन गया। हम संवैधानिक तरीके से अपना मांग को केंद्र की सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हम गलत रास्ते में जाकर के केंद्र की सरकार को आगाह नहीं करना चाहते हैं, लेकिन गलत रास्ते में जाने के लिए ये राज्य सरकार और केंद्र की सरकार जो है लगातार आदिवासियों को जो बाध्य कर रही है, तो उसके लिए अपना मुंडन कार्यक्रम को केंद्रीय सरना समिति के द्वारा जो राजभवन के समक्ष घेराव के माध्यम से संवैधानिक तरीके से उनको अपने बाल को समर्पण करके इस केंद्र की सरकार को और राज्य की सरकार को झकझोरने का काम ये आदिवासी समुदाय करेगा। जोहार। सामने गांव में जो अभी चंगई महासभा चल रहा है उसके विरोध में आदिवासी वहां महारैली कर रहे हैं, तो आप लोग अलग से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ये दो गुट में क्यों? देखिए, ये गुट की बात नहीं है, आदिवासी समुदाय जाग चुका है। मुझे कॉल आया था, गांव से भी आया हुआ था, लेकिन सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। अब आदिवासी समुदाय जो है जाग चुका है। आदिवासी समुदाय में भी प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है और लगातार हमारे इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है कि अगर आदिवासी समुदाय जो आंदोलन करने के लिए निकलेगा तो कितनी टुकड़ियों में निकलेगा ये हम भी आकलन नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुर्मी समुदाय के लोगों के द्वारा आदिवासी सूची में शामिल होने की मांग को लेकर के लगातार इन लोगों का जो केंद्र की सरकार को झकझोरने का काम कर रहे थे, तो आदिवासी समुदाय ने अलग अलग जगहों में हर जिलों में निकल करके विरोध का प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात है कि ये कुर्मी समुदाय भी जानता है कि आदिवासी समुदाय अगर एक मंच पे आ गया, जो लाखों की भीड़ एक जिले में दिखाई दी, अगर ये राजधानी में दिखाई दिया, तो आदिवासी समुदाय के समक्ष कोई भी समुदाय टिक नहीं पाएगा। समाज के खिलाफ आप लोग एकजुट थे, लेकिन जैसे ही धर्मांतरण और ईसाईयत का बात आता है तो दो गुट में बंटता दिखता है। एक गुट है जो कि धर्मांतरण को सपोर्ट करता है, वो भी आदिवासी समाज से उनको लेकर क्या? चूंकि आदिवासी समुदाय जो है कि बेहद ही पिछड़ा हुआ है, चाहे शिक्षा की बात कीजिए, चाहे बुनियादी सुविधाओं की बात कीजिए, लगातार आदिवासी समुदाय के लोगों को प्रलोभन दिया गया है मिशनरीज के द्वारा, जो कि आपको चांद गांव में देखने को मिल रहा है कि धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं, चंगाई सभा का विरोध किया जा रहा है। आपने कई जिलों में भी देखा है कि धर्मांतरण के मुद्दे जो प्रखरता से आए हैं और उनको हिरासत में लेकर के जेल भी भेजा गया है। 2017 में झारखंड में ऐसी क्या नौबत आ गई कि झारखंड में धर्मांतरण बिल लागू करना पड़ा। इसी कारणवश आदिवासी समुदाय का लगातार जो है धर्मांतरण कराया जा रहा है और आदिवासी जमीन को हथियाया जा रहा है, CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, हमारे आरक्षण का दोहरा लाभ लिया जा रहा है, तो हमारे लोगों का धर्मांतरण कराया गया है, तो ये लोग हमारे ही लोग न होंगे। निशा जी, एक सवाल है जी। पूर्व में जब आप लोग प्रभात तारा मैदान में एकजुटता दिखाए थे जी, वहाँ पे जो आपके साथ हुई वो भी वैसे लोग थे जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और आदिवासी का अगुवा माने जाते हैं, बड़े चेहरे हैं। उसके बाद से लगातार एक दूसरे पे आरोप मरने पे आप लोग मस्त हैं और कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों का किया जा रहा है उच्चारण और बोला जा रहा है कि वो कहीं से जाए नहीं। कैसे आप लोग एक साथ होंगे और जीत पाएंगे? देखिए, चूंकि भारत के संविधान में भी और इस देश के न्याय का मंदिर में भी आपने देखा है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। आदिवासी एक ब्रांड है, आदिवासी बनना हर कोई चाह रहा है इस भारत देश में, और सबसे ज्यादा होड़ लगी हुई है इस झारखंड में।
और आपने देखा होगा कि झंडा प्रकरण जो हुआ था उस समय भी जो ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के अध्यक्ष प्रवीण कच्छप के द्वारा निशा भगत में केस किया गया था और ये धर्मांतरित ईसाई मिशनरियों ने ये भी कहा कि निशा भगत बहुत जल्द जेल जाने वाली है। लेकिन हमारे समुदाय के बारे में इनके निमा बाइबल में हो चाहे इनके पवित्र धार्मिक ग्रंथों में या तो फिर कई एक इनके चर्च के ठेकेदार जो पादरी हैं उनके माध्यम से कई किताबें ऐसे निकाली गई जिसमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे पूजा स्थल को नष्ट कर देने की बात लिखी गई थी। मैंने इस पे भी केस मुकदमा किया है और लगातार मुझे किस तरीके से इन लोगों ने लगातार गाली गलौज के माध्यम से, चाहे मारने का धमकी देने के माध्यम से, चाहे पुतला जलाने की बात की जाए तो ये धर्मांतरित ईसाइयों के फेवर में जिनकी आप तरफदारी कर रहे हैं, तो हमारे समाज के भी कई ऐसे चंद ठेकेदार जो है मिशनरियों के हाथों में बिके हुए लोग हैं। तो मैं उनका विरोध करती हूं क्योंकि पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों को जो भूल गए, वो आदिवासी समुदाय को भटकाने का काम जो किए, वो आज यही लोग फड़फड़ाने का काम कर रहे हैं। निशा भगत सच्चाई की बात कर रही है तो आज इन लोगों को मिर्ची लग रही है। आज तक अपने समाज को बचाने का ठेका इन लोगों ने क्यों नहीं लिया? मंत्री रहे, विधायक रहे, लेकिन हमारे समाज को गुमराह करने का काम लगातार इन लोगों ने, आदिवासी ठेकेदारों ने आदिवासियों को गुमराह किया। इसी वजह से आज हमारी वास्तविक स्थिति ये रही है। आदिवासी समुदाय अब किसी से ठगाने का काम नहीं करेगा। आदिवासी समुदाय जाग चुका है और किसी भी कीमत पर जो धर्मांतरित ईसाई हैं, जो माइनॉरिटी का लाभ ले रहे हैं, उन्हें आदिवासी आरक्षण का लाभ नहीं लेने दिया जाएगा। आर्टिकल 341 में जब एसी समुदाय को धर्मांतरित कर देने के बाद अगर वो धर्मांतरण करता है, ऐसे समुदाय अगर मुसलमान बनता है, ईसाई बनता है, तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो आदिवासी समुदाय में क्यों नहीं? आदिवासी अस्मिता को लगातार हाशिए पे क्यों रखा जा रहा है? इसी का हम विरोध कर रहे हैं, डिलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं और आदिवासी समुदाय का जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का जो आस्था है उसको बचाने का काम हम कर रहे हैं। जोहार। एक और क्वेश्चन है कि आप लोग हमेशा ये बोलते हैं कि बहला फुसला के किया जा रहा है, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, तो रैली से क्या फायदा होगा? जाके समाज में आप लोग जागरूकता फैला सकते हैं। अगर रांची में आप महारैली करते हैं तो इससे गांव को क्या लाभ मिलता है? गांव में जो रह रहे हैं आदिवासी समाज, उनको तक क्या मैसेज जाता है इससे? चूंकि आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन सोशल मीडिया भी हमारे लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। कई गांवों में नेटवर्क नहीं है। तो आपको लगता है कि वहां जाके उनको जागरूक करना ज्यादा जरूरी है? चूंकि हमारे ये रैली का माध्यम भी होता है लोगों को जागरूक करने का, रैली का माध्यम भी होता है कि एक जनता को जगाने का और एक सरकार को जगाने का काम होता है। तो लगातार रैली के माध्यम से हमारा पूरा समुदाय को जगाने का काम हमारा समुदाय कर रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे गांव के लोग, मुझे लगता है जिस तरीके से हम लोग यहाँ शहर में बैठ करके जिस तरीके से उलगुलान किए हैं, हमसे कई ज्यादा उत्साहित गांव के लोग हैं और उनका भी मानना है कि हमारे समाज को बचाया जाए और हमारा समाज जो है रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला, संस्कृति बच सके और हमसे कहीं ज्यादा अहम भूमिका फ्रंट लाइन पे गांव वाले निभा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा समुदाय जो आदिवासी समुदाय है वो आने वाला समय में अपना हक अधिकार लेके रहेगा। इस भारत के संविधान में जो अंकित है उसको भी परिवर्तन करने का काम, इस सरकार को जिताने का काम जो किया हमने, इस सरकार में लग रहा है कि और न्याय व्यवस्था जिस तरीके से आदिवासी समुदाय की बहन बेटियों पे जिस तरीके से लोगों के द्वारा असंवैधानिक जो बातें कर रहे हैं लोग, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह बनता है। देखिए, ग्लाक्सन डुंगडुंग जो है आदिवासी समुदाय को गुमराह करने के लिए मिशनरीज के द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है। उस मिशनरीज का वो दलाल है, आदिवासी समुदाय को लगातार फेक न्यूज के माध्यम से गुमराह करने का काम कर रहा है। ये राज्य सरकार का उनमें संरक्षण है। ये राज्य सरकार जो आदिवासी हितैषी अपने आप को मानता है, तो ऐसे ही ग्लाक्सन डुंगडुंग जैसे जो मिशनरीज के दलालों को संरक्षण देने वाला
ये वर्तमान का हेमंत सोरेन सरकार है। मैं केंद्र की सरकार को चेताने के लिए मुंडन का कार्यक्रम रखी हूं कि हमारी आदिवासी बेटी जब मुंडन करेगी तो कितना ये लोग शर्मसार होंगे। क्या आदिवासी बनने के लिए, आदिवासी अगर पैदा हुए थे तो कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई थी कि इन लोगों को धर्मांतरित करना पड़ा, विदेशी धर्म को मानना पड़ा, विदेशी धर्म के लोगों का प्रचारक बनने के लिए चंद कौड़ियों में अपने लोगों का संस्कार को बेचने का जरूरत पड़ा। तो ऐसे ऐसे धर्मांतरित ईसाइयों से ये निशा भगत डरती नहीं है। और मैं जानती हूं कि इन लोगों ने जो मुझ पे केस किया है तो इनके केस पे भी फर्जी केसेस से डरती नहीं हो। जिस तरीके से ये लोग फर्जी अपना संस्कृति सभ्यता को छोड़ करके धर्मांतरित करके विदेशी धर्म को अपनाए हैं, तो प्रश्न चिन्ह जो उराव समुदाय पे लगा रहे हैं कि रोहतासगढ़ भेज देने की बात कर रहे हैं, तो मैं कहती हूं औकात है, दम है तो हमारे पहान राजा को एक तरफ बैठाऊंगी, पहान मान की मुंडा, और एक तरफ चर्च के फादर, और जाके बुलाइए पोप को बुलाइए, वेटिकन से, रोम से बुलाइए, पता चल जाएगा कि आपकी औकात क्या है, कि आप आदिवासी हैं या फिर विदेशी धर्म को मानने वाले दलाल प्रवृत्ति के ठेकेदार जो उनके मिशन को सक्सेस करने के लिए भारत देश को बर्बाद करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। इतना ही कहूंगी कि होशियार रहिए, आने वाला समय में आप लोगों के मंसूबों को तोड़ने का काम एक केंद्र सरकार समिति करेगा। जय हिंद।